बांसवाड़ा के दानपुर में बहाव में बहे ट्रैक्टर चालक का शव 30 घंटे बाद मिला। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने बदली डूंगरपुर बॉर्डर गांवों की तस्वीर। अब नहीं बहेगा पानी गुजरात। और डूंगरपुर में बाल श्रम को लेकर पुलिस ने दिखाई सख्ती। एक नाबालिग को बाल श्रम से कराया मुक्त। उदयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम 2023 को लेकर उदयपुर जिले के अनुसूचित क्षेत्र की ग्राम पंचायतों और आदिवासी संगठनों में गहरा आक्रोश नजर आ रहा है। आदिवासी समुदाय का आरोप है कि यह अधिनियम संविधान के अनुच्छेद 244/1 और 243M और 243ZC का उल्लंघन करता है। इसमें 5वीं अनुसूची के तहत संरक्षित जनजातीय क्षेत्रों पर जबरन लागू किया जा रहा है। ऐसे में ग्राम सभाओं की अनदेखी हो रही है। आपको बता दें कि यूडीए में 206 यानी कि 70 गांव बढ़ाते हुए 206 गांवों को शामिल किया गया। उसी को लेकर ये विरोध बढ़ा है। पैरापेरी क्षेत्र में इसका विरोध हुआ है। ग्रामीण विधायक फूल सिंह मीणा ने भी इसको लेकर यूडीएच मिनिस्टर को ज्ञापन सौंपा है। साथ ही बाप पार्टी ने अब इसे आंदोलन के तौर पर ले लिया है। यूडीए के विस्तार को लेकर बाप पार्टी के पदाधिकारियों और सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार को कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि यह अधिनियम पारंपरिक ग्राम पंचायतों की स्वायत्तता को खत्म कर आदिवासियों की जमीन, आजीविका और सांस्कृतिक पहचान पर सीधा हमला है। प्रदर्शन के दौरान बाप पार्टी के सांसद राजकुमार रोत ने केंद्र और राज्य सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि जिन क्षेत्रों को नगर निगम या पालिका क्षेत्र में शामिल किया जा रहा है वे पारंपरिक ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें पैसा कानून और सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के तहत अवैध प्राप्त है। वे पारंपरिक ग्राम सभाओं के अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जिन्हें पैसा कानून और सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट 1997 के तहत वैधता प्राप्त है। सांसद रोत ने कहा कि बिना संसद द्वारा म्युनिसिपल एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरिया कानून लागू किए किसी भी प्रकार की नगरीय निकाय प्रणाली लागू करना पूरी तरह असंवैधानिक है। उन्होंने चेतावनी दी है कि यदि सरकार ने अधिसूचना वापस नहीं ली तो अनुच्छेद 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करेंगे। आज उदयपुर जिला मुख्यालय पर और विशेषकर हमारा संभाग मुख्यालय यूडीए को लेके जो जिस तरह से यूडीए का असंवैधानिक दृष्टि से विस्तार हो रहा है और जिस तरह से यहाँ पर बरसों से कहा जाए कि 50, 60, 100 सालों से जो आदिवासी समुदाय साथ ही अन्य पिछड़ा दलित आम व्यक्ति भी जो बसा हुआ है, इनकी ज़मीनों को यूडीए डेवलप के नाम पे हड़प रहा है। इस प्रकरण को लेके बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले आज उदयपुर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है। ये बरसों से आदिवासियों के साथ अत्याचार किया जा रहा है। जल जंगल जमीन उनसे छीना जा रहा है। कहा जाता है कि विकास किया जाता है, लेकिन विकास के नाम पे आदिवासी समुदाय को विस्थापित किया जाता है असंवैधानिक दृष्टि से, क्योंकि संविधान के अंदर अनुच्छेद 243ZC के तहत प्रावधान है कि शेड्यूल एरिया के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक है। इसके बावजूद भी वर्तमान सरकार हो या पूर्व सरकारें हो, सरकार कोई भी हो, लेकिन आदिवासियों की जो समस्या है वो जस के तस रहती है। वर्तमान देखा गया है, मैंने जो हवाला दिया अनुच्छेद 243ZC का, ये संवैधानिक प्रावधान होने के बावजूद भी न ऐसा कानून आया है। इसके बावजूद भी आदिवासी इलाके के अंदर नगर पालिका, नगर परिषद असंवैधानिक दृष्टि से यहाँ पर लागू की जा रही है। और इसी को विरोध में आज बिल प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले ये ज्ञापन दिया गया है। प्रदर्शन के दौरान राजकुमार रोत ने भाजपा सरकार को भी घेरा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने पेपर लीक मामलों में सख्त कार्रवाई की बात कही थी, लेकिन आज तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार को मीडिया के सामने आकर अब तक किए गए कार्यों का लेखा जोखा देना चाहिए। उदयपुर सांसद अन्नालाल रावत पर भी रोत ने तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि उनमें इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं है। वे खुद को आदिवासी समुदाय का प्रतिनिधि कहते हैं, लेकिन हर बार उनके विरोध में ही बयान देते हैं। सांसद के रूप में उनको मैं सम्मान देता हूं, लेकिन व्यक्ति सह वो मुझे लगते नहीं है कि उनके अंदर मानवता है। आदिवासियत तो नहीं है, आदिवासियत तो नहीं है, लेकिन न मानवता है न इंसानियत है। आप सारे मीडिया साथियों ने सुना होगा, इनका ऑडियो वायरल हुआ था। ये फोन पे भाजपा के कार्यकर्ता को बोले, भाजपा का कार्यकर्ता कह रहा है कि आदिवासी समुदाय के घर हैं, यहाँ पर कुछ बाप वाले हैं। मन्नालाल जी फोन पे उस कार्यकर्ता को कह रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो,
इनको लट मारो। मन्नालाल जी क्या बोल रहे हैं कि इनके घरों में आग लगा दो, जो दलित पिछड़ा के विरोध में हो, आदिवासियों के विरोध में हो, वो व्यक्ति सह मुझे समझ में नहीं आता। वो उन पे मैं कोई टीका टिप्पणी भी नहीं करना चाहता, क्योंकि वो टीका टिप्पणी के काबिल भी नहीं है। राजनीति के अंदर प्रतिद्वंदी उससे माना जाता है जो काबिल होता है। राजनीति के अंदर आरोप प्रत्यारोप भी उसी पे किया जाता है तो थोड़ा काबिल होता है, लेकिन उस कैटेगरी में नहीं आते। जब से सांसद बने हैं तब से लगा के आज तक उन्होंने आदिवासी समुदाय के विरोध में, दलित के विरोध में, पिछड़ों के विरोध में, इंसानियत के विरोध में काम किया है। सिर्फ धर्म की राजनीतिक ये यूडीए वाला मामला हो रहा है, उस पर क्यों नहीं बोल रहे? प्रदर्शनकारियों ने कलेक्टर से इस अधिसूचना को तुरंत निरस्त करने और ग्राम पंचायतों की पूर्व स्थिति बहाल करने की मांग की है। यदि मांगे नहीं मानी तो आंदोलन को और तेज करने की चेतावनी दी गई है। राजस्थान में वन रक्षक भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसओजी की ओर से लगातार कार्रवाई हो रही है। ताजा कार्रवाई के तहत एसओजी ने जोधपुर वाणिज्य विभाग में कार्यरत यूडीसी गोविंद तेतरवाल को जयपुर से गिरफ्तार किया है, जिससे पूछताछ जारी है। जानकारी के मुताबिक गोविंद ने अपने 3 परिचित अभ्यर्थियों को परीक्षा से पहले प्रश्न पत्र उपलब्ध करवाया और हर एक अभ्यर्थी से 3.5 लाख रुपए की रकम वसूली। ये मामला बांसवाड़ा जिले के राजताला थाना क्षेत्र से जुड़ा है, जिसे बाद में एसओजी को स्थानांतरित किया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से 11 दिन की पीसी रिमांड पर उसे जयपुर भेजा गया है। एसओजी अब आरोपी से गहन पूछताछ कर रही है। विशेष बात यह है कि आरोपी गोविंद तेतरवाल के परिवार के लगभग 1 दर्जन सदस्य राज्य सेवा में कार्यरत है, जिससे मामला और अधिक संवेदनशील बन गया है। एसओजी को पूरी आशंका है कि गोविंद ने सिर्फ 3 ही नहीं बल्कि और भी कई अभ्यर्थियों को पेपर लीक कर बड़ी रकम वसूली है। सूत्रों का मानना है कि गोविंद के मोबाइल डेटा, बैंक खातों की कॉल डिटेल्स की गहन जांच हो रही है। एसओजी आम जन से भी सूचनाएं जुटा रही है ताकि पूरे नेटवर्क का खुलासा हो। बांसवाड़ा जिले के दानपुर क्षेत्र में तेज बहाव में बहे ट्रैक्टर चालक का शव 30 घंटे बाद बरामद कर लिया गया है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया था, उसके बाद ये शव मिला है। आपको बता दें कि बारिश के मौसम में तेज बहाव में रपट पर ना तो पैदल गुजरे और ना ही किसी वाहन के जरिए गुजरने की कोशिश करें, क्योंकि ये जानलेवा साबित हो सकता है। कई बार इस तरीके की खबरें आपने देखी है, एक बार फिर ऐसी ही खबर आपके सामने है, लेकिन उसके बाद भी लोग गलतियां करते हैं। यह हादसा नहीं, एक सबक है, जहां दानपुर में एक ट्रैक्टर चालक ने ज्यादा होशियारी करते हुए तेज बहाव में ट्रैक्टर को सड़क पार कराने की सोच ली। यानी कि तेज बहाव में इस ट्रैक्टर को ले जाया गया, जिससे बहाव में ट्रैक्टर बह गया। ट्रैक्टर को तो बरामद कर लिया, लेकिन 30 घंटे बाद ट्रैक्टर चालक का शव बरामद हुआ है। पुलिस प्रशासन, गोताखोरों की टीमों ने 30 घंटे तक कड़ी मेहनत के बाद ट्रैक्टर चालक का शव बरामद किया। यह हादसा स्थल से 2.5 किलोमीटर दूर मकनपुरा गांव में बरामद हुआ। इसके बाद थाना प्रभारी राजवीर सिंह ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल में रखवाया, जहां पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। आपको बता दें कि तेज बहाव में ना जाएं, क्योंकि कई बार इस तरीके से हादसे हुए हैं। ऐसे में सावधानी बहुत जरूरी है। 26 घंटे बाद ट्रैक्टर चालक का शव बरामद कर लिया गया है। हमने 26 घंटे तक रेस्क्यू किया गया और उसको जहाँ घटनास्थल से 2 किलोमीटर दूर पर दूसरे एंडिकेट पर उसका शव बरामद किया गया। सिविल डिफेंस टीम बांसवाड़ा और एसडीआरएफ टीम के तत्वाधान दोनों की मिक्स टीम द्वारा रेस्क्यू किया गया और शव को बरामद कर लिया गया है और पुलिस प्रशासन को सुपुर्द कर दिया गया है। राजस्थान के सीमावर्ती डूंगरपुर जिले में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में चल रहे वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने जल संकट झेल रहे पहाड़ी और बॉर्डर गांवों की तस्वीर बदल दी है। पहले जहां बरसात का पानी बहकर सीधे गुजरात चला जाता था, अब वही पानी गांवों में सुरक्षित और संचित होने लगा है। बिछुवाड़ा पंचायत समिति के मोदर, तलैया, चुंडावाड़ा जैसे गांवों में एनीकट, तालाब और बांधों में चल रहे कार्यों से इस वर्ष मानसून में जल भंडारण की क्षमता बढ़ गई है। मोदर पंचायत के मांडविया और पाटवाला एनीकट में 400 क्यूबिक मीटर तक पानी का स्टोरेज संभव हो गया है। सरपंच महेश कुमार ने बताया कि पूर्व में एनीकटों में मलबा और खरपतवार जमा होने से पानी ठहरता नहीं था, लेकिन इस बार हजारों टन मलबा हटाया गया है, जिससे भराव हो सकेगा। इसी प्रकार चुनाववाड़ा ग्राम पंचायत में स्थित तालाब वर्षों से उथला हो गया था, जो अब मिट्टी निकासी और सुंदर पिचिंग कार्यों के बाद अपनी पुरानी स्थिति में लौट आया है। सरपंच कांता मीणा ने बताया कि यह तालाब 12 से ज्यादा गांवों के लिए पेयजल और सिंचाई का मुख्य स्रोत है, लेकिन मिट्टी जमा होने से हर साल मार्च में सूख जाता था। अब जेसीबी, ट्रैक्टर और जनसहयोग से तालाब की गहराई बढ़ाई जा रही है। पीपल, आंवला, बरगद जैसे पेड़ों से सौंदर्यीकरण भी कराया जा रहा है।
उसमें किस प्रकार का जो काम है आपके पंचायत क्षेत्र में हुआ है और क्या फ़ायदा लोगों को मिलने वाला है? हमारे लोगों में यहाँ पे गहरा हो गया, तालाब वगैरह सफाई करी, औरतों ने सब आकर के जन सहयोग से ये सफाई करी और ये पानी सब पशु ये पीते हैं यहाँ पे, और इस तालाब होने से नीचे भूमि में सिंचाई भी होती है, बहुत फायदा हो गया। डूंगरपुर जिले में बाल श्रम, बंधुआ मजदूरी और मानव तस्करी उन्मूलन के लिए चलाए जा रहे विशेष अभियान उमंग के तहत कोतवाली थाना पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया। शहर के रहती स्टैंड स्थित रजवाड़ी दाल बाटी होटल पर छापेमारी करते हुए एक नाबालिग को बाल श्रम करते हुए मुक्त कराया। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक मोनिका सेन के निर्देशन में की गई। बाल कल्याण समिति और पुलिस टीम द्वारा होटल का निरीक्षण किया गया, जिसमें नाबालिग से श्रम कराया जा रहा था। बालक को तत्काल रेस्क्यू कर बाल श्रम समिति डूंगरपुर के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे बाल गृह भेज दिया गया है। होटल मालिक के खिलाफ बाल श्रम निषेध अधिनियम के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है। राज्य स्तरीय उमंग ऑपरेशन के तहत, अभियान के तहत बाल श्रम और बंधुआ मजदूरी के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए ऑपरेशन अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत श्रीमती मोनिका सेन IPS जिला पुलिस अधीक्षक महोदय ने निर्देश प्रदान किए थे, जिसके तहत आज थाना कोतवाली टीम द्वारा श्री चंदूलाल जी उप निरीक्षक बाल कल्याण अधिकारी में टीम ने बस स्टैंड के पास रजवाड़ी दाल बाटी होटल को चेक किया, तो वहाँ एक 16 वर्षीय बालक बाल श्रम करते हुए पाया गया, जिसको वहाँ से रेस्क्यू किया गया। वहाँ उसका रेस्क्यू करके उसको बाल कल्याण समिति से पेश किया गया और होटल मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। चलते चलते फिर नजर डाल लेते हैं अब तक की टॉप हेडलाइंस पर। बांसवाड़ा के दानपुर में बहाव में बहे ट्रैक्टर चालक का शव 30 घंटे बाद मिला। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों को सुपुर्द। वंदे गंगा जल संरक्षण जन अभियान ने बदली डूंगरपुर बॉर्डर गांवों की तस्वीर, अब नहीं बहेगा पानी गुजरात। और डूंगरपुर में बाल श्रम को लेकर पुलिस ने दिखाई सख्ती, एक नाबालिग को बाल श्रम से कराया मुक्त। तो इतने तक की खास खबरें अपने स्मार्टफोन पर प्रदेश और संभाग की खबरों से अपडेट लेना है तो आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। फिलहाल में इतना ही, दीजिए पूरी टीम को इजाजत।